हेलो स्टूडेंट, अपन ने लास्ट एक टॉपिक पढ़ा था अपनी लास्ट वीडियो वगैरह, बायो शावर्ट का। क्या पढ़ा था अपने? बायो शावर्ट का लो, जिसमें क्या फाइंड आउट करते थे, बस मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते थे सिलिकॉन में। तो अपना आज का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ बायो शावर्ट। इसके एप्लीकेशन पढ़ने हैं, BSL, बायो शावर्ट लो के एप्लीकेशन। इसमें अपने दो एप्लीकेशन, इसमें कितने एप्लीकेशन होते हैं बायो शावर्ट लो के? दो एप्लीकेशन। सबसे पहले तो होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल एट सेंटर। अपन को क्या फाइंड आउट करना है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है किसकी? करंट कैरिंग कॉइल की। कहां पे फाइंड आउट करनी है? सेंटर पे फाइंड आउट। तो देखो, सबसे पहले अपन डायग्राम बनाते हैं। ये मान लो अपन ने क्या ली? करंट कैरिंग कॉइल। क्या लेंगे? करंट कैरिंग कॉइल। इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, इसका करंट का फ्लो क्या हो रहा है? इसका करंट ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे करंट जाएगा। तो देखो, अपन ने बायो सावर्ट लॉ में क्या पढ़ा था कि अगर किसी भी कॉइल का या किसी भी वायर का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो अपन को क्या लेना पड़ेगा? स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा। अपन क्या मानते हैं? इसका सेंटर को के डिस्टेंस स्मॉल आर, करंट कैरिंग कॉइल की डिस्टेंस क्या होगी? स्मॉल आर। अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, डी। क्या ले लेते हैं? स्मॉल एलिमेंट डी। ठीक है, अपन यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है, अपने ऊपर डिपेंड करता है। स्मॉल एलिमेंट डी लेने का रीजन क्या है? अपन क्या करते हैं, इसका स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। छोटे से एरिया का, छोटे से पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करके कंप्लीट इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो, अगर मैं इसकी डायरेक्शन बताऊं तो जो डीएल की डायरेक्शन होती है, लास्ट अपन ने बायो सावर्ट लॉ में भी पढ़ा था कि जो डीएल की डायरेक्शन होती है वो किस डायरेक्शन में होता है? करंट एलिमेंट की डायरेक्शन। डीएल क्या होता है? स्मॉल एलिमेंट। इसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होता है? जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो डायरेक्ट करंट ऐसे जा रहा है, जो डीएल निकलेगा कैसे निकलेगा? डायरेक्शन कैसे निकलेगा? अगर आप यहाँ पे लेते डीएल, ऐसे निकल जाता। अगर आप यहाँ पे लेते, ऐसे निकल जाएगा। हमेशा सेंटर के साथ क्या रहेगा? 90 डिग्री बनाएगा। सेंटर के साथ एंगल कितना बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो देखो इधर ये एंगल कितना बनता है दोनों के बीच में? थीटा विल बी 90 डिग्री एंगल बनता है। कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। तो बायो सावर्ट अप्लाई करो, BSL अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट। बायो सावर्ट लोग क्या कहता है कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब ये जो sin थीटा है, किन दो के बीच का एंगल बताता है? r और, लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो थीटा होता है वो r और dl के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल होता है r और dl। यहाँ पे देखो r जा रहा है ऐसे, dl जा रहा है ऐसे, दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? एंगल बन रहा है तो मींस 90 डिग्री का एंगल। थीटा कितना आ गया? 90 डिग्री। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट IDL अपॉन 4 पाई r स्क्वायर साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? a। साइन 90 डिग्री की वैल्यू, तो dB की वैल्यू क्या होगा? म्यू नॉट IDL अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। म्यू नॉट IDL अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। ये dB आया क्या? स्मॉल एलिमेंट का, जो अपन ने लिया था स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल पार्ट, उसका मैग्नेटिक फील्ड है। अपन को क्या करना है? इस पूरे सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल की जैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है? पूरे सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल की जैसे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो स्मॉल का अगर इतना सा एरिया दे रखा है और कंप्लीट का अगर आपको निकालना तो आप क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेशन। तो अपन ऐसे जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किसके बराबर आएगा? dB के। और लिमिट कहां से? 0 से लेकर 2 पाई, 0 से 2 पाई आ रही है। देखो यहाँ से शुरू कर रहा है, वापस घूम के यहीं आ रहा है, तो पूरी सर्कल की सर्कमफेरेंस को कवर कर रहा है। किसको कवर कर रहा है? सर्कल की सर्कमफेरेंस को कवर कर रहा है। सर्कमफेरेंस क्या होती है सर्कल की? 2 पाई आर। तो लिमिट स्टार्टिंग 0 से एंड होती है 2 पाई आर। और dB की वैल्यू क्या है? म्यू नॉट IDL अपॉन 4 पाई। की वैल्यू क्या है? तो 0 से 2 पाई आर dB की वैल्यू देखो, म्यू नॉट IDL अपॉन 4 पाई आर। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? म्यू नॉट आ गया बाहर, आई आ गया बाहर,
4 पाई r इसका दोबारा है, अंदर बच रहा dl। तो dl का इंटीग्रेशन क्या होता है? dl का इंटीग्रेशन होता है l। क्या होता है? l। जैसे dx का इंटीग्रेशन x, dv का इंटीग्रेशन v, ऐसे dl का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? स्मॉल l। अब देखो लिमिट अप्लाई करते हैं अपन। लिमिट कहां से कहां तक थी? 0 से 2 पाई r। लिमिट आ जाएगी 0 से 2 पाई r। एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट अप्लाई। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? B is equal to म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। L की जगह वैल्यू 2 पाई r माइनस 0। L की जगह एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो अप्लाई करो वैल्यू। म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। 2 पाई r में से 0 गए तो 2 पाई r। पाई से पाई, 2 से 2, 2 2 जा 4, एक r से कार कैंसिल। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है? म्यू नॉट I अपॉन 2 r। म्यू नॉट I अपॉन 2 r। ये किसकी वजह से आया? मैग्नेटिक फील्ड आया किसी भी करंट कैरिंग कोइल की वजह से। इसके सेंटर पे आया मैग्नेटिक फील्ड। क्या है हमने? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कोइल। एक कोइल की वजह से अपने क्या फाइंड आउट किया? मैग्नेटिक फील्ड। तो अपने देखो क्या किया, एक करंट कैरिंग कोइल ले ली, उसमें एक स्मॉल एलिमेंट लिए रखी, स्मॉल एलिमेंट dl। इस dl और r के बीच में एंगल कितना बना? 90 डिग्री। वो वैल्यू पुट करके अपने फाइनल एक्सप्रेशन फाइंड किया, b इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2r। तो ये तो हो गया फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायो शावर्ट लो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कोइल एट सेंटर। अपनी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें अपन इसका जो सेकंड एप्लीकेशन है उसको अपन कवर करने का ट्राई करेंगे। अभी फर्स्ट वीडियो में एक ही एप्लीकेशन करते हैं, बाकी का आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।